ठाकुर जी को, राम जी को आप पूजा करेंगे चाचा तो केवल भगवान मानकर पूजा करेंगे कि ये हमारे भगवान हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी की पूजा आप इनको पुत्र मान लीजिए तो पुत्र की भांति इनका पालन करिए। देखो सुबह स्नान करते हैं, स्नान करवाते हैं, रात को सोते हैं तो सुलवाते हैं, जो भी पाते हैं वो इनको अर्पण करके फिर पाते हैं। तो ठाकुर जी की भक्ति भी कहते हैं ठाकुर जी राम जी का भक्त केवल केवल वैष्णव भक्त हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी के ऐसे भक्त पड़े हैं। रसखान जी को आप देख लीजिए, कास्ट उनकी मुस्लिम की है पर वो भक्त ठाकुर जी महाराज के। कहते हैं एक बार रसखान जी महाराज कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको कुछ भूख लगी, चाय पीने के लिए एक होटल पर आ गए। कहा भैया चाय एक हमको दे दीजिए। होटल वाला चाय बनाने लगा और जब चाय बनाने लगा तब तक रसखान जी की नजर एक फोटो पर पड़ गई। भगवान कृष्ण के फोटो पर नजर पड़ गई। अब रसखान जी देख रहे हैं, दुकानदार चाय लेके आया, रख दिया, बाबा चाय पियो, लेकिन ध्यान फोटो पे पड़ा। चाय ठंडी हो गई, तो बाबा चाय क्यों नहीं पी रहे हो? रसखान जी कहने लगे कि ये भैया हम सोच रहे हैं कि इतना छोटा बालक है, इतनी कोमल इसके पांव हैं और ये जूती नहीं पहना है, अगर ये चलेगा तो इसको कांटा कंकड़ चुभ जाएगा, कितना दर्द होगा, ये सह नहीं पाएगा। अरे कहने लगे बाबा किसके चक्कर में पड़े हो? तो कहने लगे नहीं बच्चा, इसको जूती जरूर आप बनवा दीजिए, इसके लिए जूता जरूर ला दीजिए, नहीं तो ये चलेगा तो इसके चरण जो हैं वो दुखेंगे, कांटा कंकड़ गड़ जाएगा। दुकान वाला सोचने लगा हमको लग रहा है बाबा है पागल, अरे फोटो को कांटा गड़ेगा। लेकिन रसखान जी के दिमाग में बात बैठ गई कि अब कहने लगे बाबा अगर तुमको इतना प्रेम है, इतना मोहब्बत करते हो तो जाओ जाओ इनको जूती बनवा के तुम ही दे दो। रसखान जी पूछ रहे हैं ये भैया ये कहां मिलेंगे, ये कहां मिलेंगे? हम इनको जूती जरूर देंगे। दुकानदार ने कहा चले जाओ वृंदावन चले जाओ, वहीं ये रहते हैं। रसखान जी ने चाय वहीं छोड़ दिया, मोची के पास आए, ए भैया दो एक जोड़ी जूता बना दीजिए। कितना बड़ा बना दूं बाबा? कहने लगे अरे छोटे छोटे बना दो। एक सांवला सा लड़का है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके पास जूती नहीं, हमको जूती उसी के लिए चाहिए। मोची कहने लगे रे बाबा नाप तो बताओ, किसके नाप के बना दूं? नहीं नाप तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप बना दीजिए, छोटा है भी ज्यादा बड़ा नहीं है। मोची बड़ा चक्कर में पड़ गया, किस नाप के जूता बना दे हम? रसखान जी ने कहा छोटे छोटे बना। दो जूता बनवाया। रसखान जी उन जूतों को हाथ में लिया और सीधे वृंदावन पहुंच गए। आज वृंदावन जब पहुंचे रसखान जी तो सभी से पूछ रहे हैं, पूछ रहे रसखान, पूछ रहे रसखान, श्याम मेरो कहाँ मिले? पूछ रहे रसखान, श्याम मेरो कहाँ मिले? पूछ रहे रसखान, श्याम मेरो कहाँ मिले? कहाँ मिले? पूछ रहे रसखान, श्याम मेरो कहाँ मिले?
सी वो सूरत है, नन्हा सा वो बालक है, सांवली सी वो सूरत है, पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा, पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिले, पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा। अरे श्याम कहाँ मिलेगा, कौन श्याम? तो रस खान जी फिर से कहते हैं, नन्हा सा वो बालक है, सांवली सी वो सूरत है, नन्हा सा वो बालक है, सांवली सी वो सूरत है, पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा, पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा, श्याम मेरो कहाँ मिलेगा। कह रहे हैं कि एक छोटा सा बालक है, सांवला उसका रंग है, लेकिन ये मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, तुम लोग यहाँ रहते हो, बता दो कहाँ मिलेंगे। नंद का वो छोरा है, जसोदा का वो प्यारा है। और रस खान कहते हैं कि हमने ये पता लगाया है, नंद का छोरा है वो, जसोदा का वो प्यारा है, पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा, श्याम मेरो कहाँ मिलेगा। आज रस खान पूछ रहे हैं कि वो नंद का छोकरा है, नंद का लाला है, और मैया जसोदा का दुलारा है। ब्रिज का लाला है वो, ग्वालों का वो प्यारा है, ब्रिज का वो लाला है, ग्वालों का वो प्यारा है, पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पूछ रहे रस खान। पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा। तब तक एक बाबा आए, विचार करने लगे, कब ये नंद की बात कर रहे हैं, और आज ये कलयुग आ गया है, एक युग बीत गया, अब कहाँ मिलेंगे। तो कहने लगे, मंदिर का वो प्यारा है, हम सब का वो दुलारा है, मंदिर का वो प्यारा है, हम सब का वो दुलारा है। मंदिर का वो प्यारा है, हम सब का वो दुलारा है, पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा, 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 पूछ रहे रस खान श्याम मेरो कहाँ मिलेगा। रस खान जी पूछते पूछते मंदिर पहुंच गए, कहने लगे मुझे एक जूती पहनानी है। तो रस खान जी को दाढ़ी लगी हुई थी, अब तो कोई बात ही नहीं,
अब तो दाढ़ी से कोई पहचान ही नहीं सकता है नहीं, दाढ़ी तो अब सबके है। लेकिन जब दाढ़ी देखा पुजारी समझ गए ये अपने कास्ट का नहीं है, इसलिए कहने लगे बाबा कहाँ, तुम मंदिर नहीं जा सकते। क्यों? कहने लगे तुम मुसलमान होके मंदिर जाओगे। खान जी कहने लगे कि हमको ये जूती पहनाना भैया, या तो आप पुजारी जी पहना दीजिए। अब पुजारी चक्कर में पड़ गए कि बताओ पत्थर की मूर्ति है उसको जूती कैसे पहनाए। रसखान जी से कहने लगे पागल हो क्या? कहने लगे मैं पागल नहीं, मैं दीवाना हूं, मैं श्याम का दीवाना हो गया, मुझे जूती पहनानी है। पुजारी जी कहने लगे तुमको तो मैं मंदिर में जाने नहीं दूंगा, पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं हो, क्योंकि मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए थे रसखान जी। पुजारी ने डांट कर भगा दिया। रसखान जी बोले अब विचार किया कि अब जूता नहीं पहना पाएंगे, लेकिन मैं भी ये संकल्प लेता हूं, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बिना मैं जूता पहनाए जाऊंगा नहीं, और मंदिर के बाहर ही बैठ गए। सोच रहे हैं रसखान ये कभी ना कभी तो अपने घर से निकलेंगे, और जब निकलेंगे हम जूता पहना देंगे। एक दिन बीत गया, रसखान जी वहां से हिले तक नहीं। रसखान जी ने सोचा कि अगर मैं कहीं भोजन प्रसाद करने चला गया, खाना खाने चला गया या पानी पीने चला गया, तब तक निकल कर चले जाएंगे तो मेरी मुलाकात नहीं होगी। बैठे रहे। एक दिन नहीं कई दिन बीत गए, लेकिन रसखान जी वहां से हिले तक नहीं। ना कुछ खाया, ना पानी पिया, ना कहीं गए, सिर्फ भगवान के इंतजार में बैठे रहे। कब निकलेंगे श्याम, कब मैं जूती पहनाऊं। भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं, आज कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं। एक दिन दोपहर के समय मंदिर से आवाज आई। पुजारी से कहा ए पुजारी मेरे दरवाजे को खोल दो, मेरे पट को खोल दो, और मेरा जो भक्त बैठा है उसको अंदर आने दो। पुजारी चक्कर में फंस गया। पुजारी एकदम उसके शरीर कांपने लगे, थर्राने लगा कि ये क्या हो गया आज, और गेट अपने आप खुल गया। रसखान जी को आवाज दिया अरे भक्त आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और रसखान जी गए, जूता पहना। रसखान जी ने उसी दिन से अपना कास्ट बदल दिया, और फिर वो भगवान के इतने बड़े भक्त हो गए कि कई ग्रंथ, कई कविता, कई सवैया सब कुछ लिख डाला, केवल वो भगवान की ही। ऐसे हमारे ठाकुर जी, ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र क्षत्रिय कोई भी हो, लेकिन जो भी मेरे ठाकुर जी की सेवा करेगा उसका कल्याण परम निश्चित। इस प्रकार रसखान जी की कथा। आज देखो मुसलमान होते हुए भी व्यास मंच से हर कोई रसखान जी की कथा भाव से करता, क्योंकि उन्होंने कर्म किया। तो आइए आज उन्हीं की जन्म की गाथा की तरफ चलते हैं। उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, यादव सुख सब शांति थी किंतु न थी संतान। मथुरा का राजा महाराज उग्रसेन का राज था। महाराज उग्रसेन वहां के राजा थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा थे, और बड़े आनंद से उनका जीवन गुजर रहा था। बहुत ही भाव से प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते थे।
महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, हर प्रकार से आनंद ही आनंद था मथुरा में, और सभी प्रजा संपन्न थी, सब खुशहाल थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। लेकिन होता क्या है कि वो धर्मवान विद्या निधान प्रजा को पुत्र समझता था, वो धर्मवान विद्या निधान प्रजा को पुत्र समझता था। पंडित मुनीस विद्वान तथा सुजनों का आदर करता था, वो धर्मवान विद्या निधान प्रजा को पुत्र समझता था। और क्या कहते हैं, मीठा मीठा चलते रहिए। कहते हैं कि प्रजा को अपने पुत्र की भांति पालन करते थे महाराज उग्रसेन जी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसकी प्रतिभा पवन रेखा सुंदर सुशील पटरानी दक्षा थी गुणवती रूपवती, दक्षा थी गुणवती रूपवती, धर्मज्ञ सत्वती सयानी थी। प्रतिबद्धता थी सेवा में वो, 8 पहर अपने को हाजिरी रखती थी, दिनचर्या से पहले उठ, दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। और क्या होता है, महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, महाराज उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा। महाराज अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते थे, और जो पवन रेखा थी वो प्रतिव्रता नारी में गिनी जाती। कहते हैं कि 8 पहर होते, 8 पहर पवन रेखा अपने पति की सेवा में अपने आप को हाजिर रखती थी। कहते हैं दिनचर्या यानी सूर्य भगवान के निकलने से पहले उठ करके वो पति के अपने दर्शन करती थी, और दिन का तब शुभ होता था, शुभ आरंभ होता था। बड़े ही आनंद से सब कुछ चल रहा था। लेकिन कहते हैं महाराज सुखदेव स्वामी कि हे राजन, जहां सब सुख होता है वहां एक दुख जरूर लगा रहता। महाराज उग्रसेन जी को कोई संतान नहीं थी।
आज पवन रेखा एक दिन की बात है, बहुत परेशान हुई क्योंकि मन उनका उदास था कि मेरे कोई संतान नहीं है। और कहते हैं पहले मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा दुख जो होता है वो अपमान का दुख होता है, कलंक का दुख होता है। पवन रेखा एक दिन दुखी होकर के अपने पति महाराज उग्रसेन के पास गई और कहने लगी कि हे स्वामी, आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत घबरा रहा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा वन में चली जाऊं, वन में घूम टहल आऊं। वन को जाऊंगी तो मेरा कुछ मन बहल जाएगा, इसलिए हे स्वामी आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं थोड़ा सा बगीचे को चली जाऊं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते राजन, जब ऐसे पवन रेखा ने बार बार प्रार्थना किया, बार बार प्रार्थना किया, तो उग्रसेन ने कहा जाओ। और उग्रसेन की आज्ञा पा करके पवन रेखा ने रथ पर सवार हुई और अपने सखियों को लिया और वन के लिए चली। जब वन में पहुंची तो होता क्या है कि मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। मौसम था कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। कुर्बानी खींची कुछ दामन, कुर्बानी खींची कुछ दामन, दम दम पर गुल इतराए थे। मस्तानी बोली बोलियो बेमौल मौल लेने वाले। मस्तानी बोली बोल बोल। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब पवन रेखा बगीचे में पहुंची तो देखा क्या कि छोटे छोटे परिंदे हैं, चीव चीव करके आवाज दे रहे हैं। मस्तानी कोयल बोली बोल रही है, कूँ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मस्तानी बोली बोल बोल बेमौल मोल लेने वाले। बड़े पर्दे तरह दिल को चाहत देने वाले। आज जब पवन रेखा वन में पहुंची तो स्वामी कह रहे हैं, सुखदेव स्वामी परीक्षित से कि हे राजन, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, हल्की हल्की पुरवैया हवा चल रही है, और जब फूलों से वो हवा टकरा करके पवन रेखा की तरफ जाती है तो इतना सुगंध फैला हुआ है, मदमस्त करने वाला। और ये मस्ती पवन रेखा से रह नहीं पाई
और तुरंत रथ को रोका और रथ से नीचे उतर गई। उतर करके गायन करती हुई फिरती थी सुकुमार, उसी बहार में चल पड़ी धीमी धीमी। बड़े आनंद से धीरे धीरे चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन कहते हैं सुखदेव स्वामी कि हल्की हल्की हवा चल रही थी और एक झोंका आ गया। बड़ी तेज से एक झोंका आया और उसी झोंके में एक निशाचर आ गया, दैत्य आ गया, जिसका नाम दुर्मलिक था। दुर्मलिक ने देखा पवन रेखा, अरे इतनी सुंदर नारी, और जैसे पवन रेखा को देखा दुर्मलिक के मन में कामदेव उत्पन्न हो गए। और जब पवन रेखा के पास चलना चाहा तो दुर्मलिक ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, क्योंकि पवन रेखा प्रतिव्रता नारी है, इसलिए ऐसे अगर जाएंगे और कहीं पवन रेखा मुझे देख लिया तो मुझे श्राप दे करके भस्म कर डालेंगे। इसलिए दुर्मलिक ने उग्रसेन का रूप धर दुर्मलिक नामिनी और रानी के निकष्ट हो काम वेग को खींच। दुर्मलिक ने महाराज उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के पास आ गए। सुखदेव स्वामी कहते, राजन दुर्मलिक ने बड़े प्रेम से पवन रेखा से कहने लगा, कहता क्या है, वो बोला प्रिय रुदन मत कर मेरा रखवाला, देखे हाय कान भला हिम्मत। कहते हैं पवन रेखा से, पवन रेखा जब एकाएक हवा तेज आई तो पवन रेखा डर गई। दुर्मलिक ने उग्रसेन का रूप रखा, पवन रेखा के पास पहुंचा, हाथ को पकड़ा और कहा, हे प्रिय डरो मत, मैं आ गया तुम्हारी रक्षा करने के लिए। आये से बाहर का सुख लूटे, कहने लगा कि बड़ा आनंद आ रहा है, कितना मौसम मस्ताना है, आइए इसका आनंद लेते हैं। और दुर्मलिक ने पवन रेखा के साथ कहते महाराज सुखदेव स्वामी कि हे राजन, धोखा देकर नीची ने किया सती से भोग, प्रगट हो गया तुरंत ही निश्चय का। दुर्मलिक ने धोखा दे करके सती के साथ भोग किया, और जब भोग किया तो उसका वास्तविक जो रूप था वो प्रकट हो गया। और जब वास्तविक रूप देखा कि मेरे पति नहीं है, ये तो कोई दूसरा है, तो पवन रेखा देख करके उनके हृदय में एक ज्वाला उठी और अपने आप को पछताती हुई दांत पीस करके कहने लगे, रे पापी चंडाल, तूने मेरे साथ क्या किया? आज मेरे सती का जो व्रत था तूने खंडन कर दिया।
और दांत पीस करके कहने लगी कि वो पायर वो पिशाच कायर वो है ये दगाबाज कुत्ते और वकामवती बस्या नालायक वो दीजे से सालू। शर्म बिहार बेरैयत तू जाने सती के ऊपर था और ऐसरी अरे मधुमुदाग तू क्या पाक दमन पर थी। बेशरम तुझे लाज नहीं आई? मेरी सती का व्रत तूने आज खंडन कर दिया, अब मैं क्या करूं? और कहती हैं कि लाचार हूं और निरस हूं मैं, वरना जौहर दिखला देती और अपनी शक्ति से जला देती और मिट्टी में तुझे मिला देती। तूने मेरे साथ ये छल किया, लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं लाचार हूं। अब सोच मगर इस धोखे में अपना ही अब जौहर ना रहा और प्रतिपति रत्न पर आग लगी, अब वो चमकीला जौहर न रहा। क्या करूं? आज तूने मेरे साथ ये छल किया है, मेरे सती व्रत का तेज समाप्त हो गया, वरना आज मैं तुझे जलाकर भस्म कर देती। देखी अब सोच में निशाचर बोला ये से बहन और हाथ भला क्या आएगा होने से अब बेचैन। समझाने लगा कि अब अफसोस करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि सती का जो व्रत था तुम्हारा टूट ही गया। अब तुम मुझे जला सकती नहीं हो, दंड दे नहीं सकती हो, तो फर्जी के अफसोस करने से क्या मतलब है? हाँ, लेकिन आज मेरे इस संयोग से तुमको एक बड़ा वीर पुत्र पैदा होगा। तूने आज तक जिसके लिए तड़प रही थी कि मुझे संतान नहीं है, संतान नहीं है, तो आज मेरे इस संयोग से तुमको एक पुत्र होगा और इतना वीर होगा पुत्र कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। और राजा और नर की बात क्या है और इंद्र हार कर जाए। कहने लगा कि मेरे ही समान योद्धा होगा तुमको एक पुत्र। मैं राजा और नर यानी मनुष्य राजा की बात नहीं कर रहा हूं, देवराज इंद्र भी हार कर इससे जाएंगे। कहने लगे कि एक काम तो जरूर होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, तो छल का फल अच्छा नहीं होता। छल का
फल खराब ही निकलेगा। इसलिए कहने लगा दुर्मलिक कि हे प्रिय, ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों से मुक्ति पाएगा। गौ ब्राह्मण को तो सताएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसको मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। इतना वीर होगा कि संसार में कोई उसको जीत नहीं सकता, और उसका मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। तो समझा कर यूं पवन को गया पिशाच सिधार, सखियों की होने लगी फिर से वही पुकार। अब वो चला गया, पवन रेखा फिर से अपनी सखी को बुलाने लगी, आओ सखी। और जब सखियां आई तो कहने लगी पवन रेखा, ए बहन घर को चलो। क्यों? कहने लगी मेरी तबीयत आज बहुत खराब है। कहने लगी क्यों महारानी? कहने लगी देखो, पवन रेखा ने वहां झूठ बोल दिया, और झूठ का मतलब झूठ वहां पवन रेखा ने अपनी सखियों से कह दिया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। सारा सिंगार बिगाड़ दिया, सारा सिंगार बिगाड़ दिया। साड़ी साड़ी ओ फाड़ दिया। रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझको पछाड़ दिया। आज पवन रेखा अपनी सखियों से झूठ बोल दिया कि एक बंदर आया, मुझको पकड़ लिया और मेरे साड़ी को फाड़ डाला, मेरे श्रृंगार को बिगाड़ दिया। इसलिए मैं इसी कारण बेचैन हूं, ज्यों त्यों पाए प्राण। चलो बेगे घर को सखी, है तबीयत हैरान। इसलिए ए सखी अब घर को चलिए, तबीयत मेरी बहुत परेशान है। क्योंकि महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वहीं पर पवन रेखा ने झूठ बोल दिया और घर को पहुंच गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं इसी प्रकार से पवन रेखा जब घर को आई तो महाराज उग्रसेन जी से भी कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा, अपने आप में बात छिपा कर रखा। 10 महीने बीत गए, धीरे धीरे करके 10 महीने बीत जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जब 10 महीना बीत गया तब होता क्या है कि कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष, और घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। 10 महीने के बाद पृथ्वी पर पाला पड़ा, सूर्य का तेज था खत्म हो गया। चारों तरफ ऐसा
दृश्य दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि अब प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए। देव स्वामी कहते राजन हे परीक्षित, 10 महीने के बाद पवन रेखा को एक पुत्र हुआ, और जब पुत्र होता है, सुखदेव स्वामी कहते राजन कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा, बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। और महाराज कहते हैं कि आकाश हिलने लगा, बिजली चमकने लगी, लग रहा है कि अब एक महाप्रलय आ जाएगा भैया। और उसी समय बादल घुमड़ घुमड़ करके घनघोर बारिश शुरू कर दी। कहते उबाल, तालाबों में उबाल आ गया, इतनी बारिश हुई कि तालाब सब भर करके बाहर पानी जाने लगा। और होता क्या है कि धीरे धीरे जमुना जी हिलने लगी कि आ गया अब पापी, इतना बड़ा पापी आ गया है कि अब पाप का भार कैसे उठाया जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से वो भूतल का भार पैदा हो, यानी पवन रेखा का जो पुत्र है उसको बताया गया भूतल का वो भार, पृथ्वी का भार बन करके वो आया, और उसी का नाम कंस पड़ा। कंस जैसे ही थोड़ा सा सयाना होता है, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन बचपन में ही कई बच्चों को मार करके बहा दिया। कोई रास्ता पूछ लेता था, भैया हमको गंगा जी के उस पार जाना है, तो जहाँ गहरा पानी होता था उसी रास्ता बता देते थे, उसी में जाके डूब हो जाता था। पता नहीं कितने बच्चों को जमुना जी में ढकेल दिया। इस प्रकार से बालपन से ही उसने अत्याचार शुरू कर दिया। जनता सब त्राहि त्राहि करने लगी, जनता सब परेशान होकर के महाराज उग्रसेन जी के पास आई और कहने लगी कि महाराज ये तेरा पुत्र जो है हम लोगों को बहुत सताता। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उग्रसेन ने अपने पुत्र को बुलाया और कंस से कहने लगे, हे पुत्र, हे लाल, राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा को प्रजा का प्रतिपालक होना चाहिए, प्रजा की सेवा करनी चाहिए। हर प्रकार से समझाया, और जब समझाने लगे तो महाराज कहते हैं कि इन बातों को सुनकर के कंस को क्रोध आ गया और कंस ने अपने पिता के हाथ को पकड़ करके जेल में डलवा दिया। कहा हमारे पिताजी वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, सो इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए जेल में डलवा दिया और स्वयं राजा बन गए। सब प्रकार से महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हर प्रकार से ब्राह्मणों के माथ फूटने लगे, छोटी छोटी कन्याओं को बेवजह जेल में डालने लगे, हर प्रकार से त्राहि त्राहि हो रहा। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन,
इस पृथ्वी की जितनी भी आत्माएं थी सब हाय हाय करने लगी। और महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पृथ्वी रो रही है, ब्राह्मण सब रो रहे हैं, भगवान से अरदास करते हैं, प्रभु किस प्रकार से कब इस पापी को हटाओगे। पृथ्वी रो करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के समेत भगवान से अरदास करने लगी। पृथ्वी मैया रो रही हैं और कहती हैं भगवान से कि हे भगवान, पृथ्वी का पाप भार उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। और कहती है पृथ्वी मैया भगवान से कि हे भगवान, देवालय में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, दिनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। देवालय में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। और कहती है पृथ्वी मैया कि हे भगवान, मुंह बंद कलम बंद बंद कारबार है, मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारबार, रोने के बहाने भी गाया नहीं जाता। बंद कलम बंद सभी बंद कारबार, रोने के बहाने भी गाया नहीं जाता। दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। और मैया पृथ्वी कहती हैं कि हे भगवान, मतलब के बने के मतलब के कायदे बने कानून गरज के, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता। मतलब के बने कायदे कानून गरज के, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता। दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। कहने लगी कि हे भगवान, अब इतना पाप बढ़ गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता।
यहां तो रोने के बहाने भी आपकी स्तुति नहीं हो सकती। अपने फायदे के कानून बनाया है महाराज, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता। हे भगवान, अब आप आ जाओ, ये भार हम सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही चलेगा महाराज तो हम फिर सह नहीं पाएंगे। पृथ्वी मैया रो रही हैं। रोते रोते जब सभी देवताओं ने अरदास लगाया, सुखदेव स्वामी कहते हैं जब करुण भरी पुकार आती है तो भगवान के कानों तक पहुंची आवाज। एक आकाशवाणी हुई कि राजन, ए देवताओं, तुम चिंता ना करो और तुम जाओ ब्रजमंडल पर यादव का रूप धर करके ब्रजमंडल पर रहो। मैं तुम सबका राजा बन के आऊंगा और तुम्हारे भार का हरण करूंगा। सुखदेव स्वामी कहते राजन, इस प्रकार से जब आवाज सुनी तो देवता लोग मन में धीरज रख करके सब लोग आ गए और बड़े भाव से यादव का रूप रख रख करके ब्रजमंडल पर रहे। सुखदेव स्वामी कहते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने सबका उद्धार किया। कहते हैं अभी तो आप लोगों ने भगवान के भक्त की कथा सुनी। आइए आप लोगों को एक कथा सुनाते हैं जो सत्य और धर्म पर कथा लिखी गई है। संसार में कहते हैं कि सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सत्य है। सत्य के आगे सब कुछ फीका है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि मनुष्य जो है केवल अपने स्वार्थ में लगा है। आइए कहते हैं एक कथा जो आती है उसको सुनने से मनुष्य के जितने भी दोष होते हैं, पाप होते हैं, सब मिट जाते हैं। सुमरि राम सिय संत गुरु धरे हरे भगतन को धानो। अरे कहाँ इतिहास समुच की अब यही कथा सुनाए। आइए एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जिन्होंने अपने सत्य के बल पर क्या क्या कर डाला। एक समय की बात है महाराज, श्री राम जी का ध्यान करते हुए ये ब्रह्म पुराण की कथा है। ब्रह्म पुराण की एक कथा है तो उसको आइए ध्यान से सुने। कि सुनात दोत अस पूछन लीना, बिहग कपोतो धर्म का कीना। तत दोत अस पूछन लीना, बिहग कपोत क्या धर्म क्या कीना। एक समय की बात है कि महाराज कहते हैं कि धर्मराज से एक बार देव ऋषि नारद जी पहुंचे धर्मलोक को, यानी बैकुंठ लोक को।
और वहां देखा कि एक बहुत सुंदर आसन लगा हुआ है, सोने का आसन लगा है और उस पर एक कबूतर और एक कबूतरी बैठी। नारद जी ने धर्मराज से पूछा कि महाराज ये कौन सा कर्म करके आया है जो सबसे ऊंचा आसन इसको मिला है? इसने कौन सा धर्म किया, क्या किया जो इतना बड़ा इसको इतना सुंदर आसन मिला है? कहने लगे कि इसने जो कर्म किया है संसार में कोई नहीं कर सकता। कैसे? अपने पेट भरने के लिए मनुष्य दूसरे को मार देता है। अपने पेट भरने के लिए मुर्गा मार देता है, मछली मार देता है, लोग अंडा खाते हैं उसमें भी तो बच्चा होता है, लेकिन अपने पेट भरने के लिए। लेकिन कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरे के पेट भरने के लिए अपनी प्राण दे? कहने लगे कौन? महाराज कथा सुनाए। अब हमारी मन लगा है इस कथा में। तो धर्मराज ने कहा कि एक बधिक अति निर्दयी रहे, एक बधिक अति निर्दयी रहे, विपिन जाई जीवन क्या कही। एक नगर में एक बधिक रहता था। बधिक माने शिकारी। वो कभी पाप और पुण्य के बारे में सोचता ही नहीं था। महाराज सुखदेव स्वामी कहते, राजन निसी दीन नीच जीव संहार, निसी दीन नीच जीव संहार, पाप दोष नहीं हृदय विचारी, पाप दोष नहीं विचारी। एक दिवस एक बनाय सिधावा, एक दिवस एक बनाय सिधावा, तामे जीवना एक अवतार, तामे एक दिन की बात है कि एक शिकारी रहता था। वो रोज पाप करता था। पाप पुण्य कुछ नहीं सोचता था। रोज जाता था, चिड़िया पकड़ता था, कुछ मार के खा जाता था, कुछ बेच देता था। लेकिन एक दिन की बात है कि वो जब भैया वन को गया शिकार खेलने के लिए, जब शिकार खेलने के लिए जाता है तो उस दिन उसे शिकार में एक भी पक्षी नहीं मिला, एक को चिड़िया नहीं। होता क्या है, चिड़िया तो नहीं मिली, लेकिन एक घटना घटी। उत्तर दिश ते ही आंधी आई, जासो घोरी अंधेरी छाई, गर्यो मेघ प्रलय की नाई, भाग्य व सुनत पंथ विसराई। और जब वो शिकार तो नहीं मिला, लेकिन एक उत्तर की दिशा से आंधी आई, बहुत जोर से एक आंधी आई।
और जब आंधी आई बादल एकदम छा गए। जब बादल छा गए तो उसने विचार किया कि अब घर को चलना चाहिए, वरना बारिश होगी, भीग जाएंगे, कैसे रहेंगे। और उत्तर की तरफ वो, और इतनी तगड़ी आंधी आई, इतनी तगड़ी आई कि वो अपने घर की तरफ बजाय दूसरी रास्ता पर चला गया। भैया दूसरी रास्ता की तरफ चल देता है, रास्ता भूल गया। माघ का महीना था, ठंड खूब थी, बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद पत्थर भी पड़ने लगे, ठंड के मारे वो थर 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 कांप रहा। बेचारा क्या करे, एक पेड़ के नीचे गया भैया, और पेड़ का वोट लेके खड़ा हो गया कि यहीं छिप जाएंगे। तब तक क्या होता है कि एक जोर से आंधी का झोंका आया और उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था जिसमें एक कबूतर और एक कबूतरी रहती थी। जब आंधी का झोंका आया तो ऊपर से वो झोंझ गिर गया, घोंसला गिरा नीचे और कबूतरी भी साथ में आ गई। और जैसे कबूतरी को देखा तो तुरंत उस बधिक ने कबूतरी को पकड़ करके अपने पिंजड़े में रख लिया। महाराज सुखदेव सोच रहे हैं, कह रहे हैं, राजन जब कबूतरी पिंजड़े के अंदर फंस गई तब वो पिंजड़े के अंदर से विचार कर रही है, उसको चिंता सताने लगी। और चिंता किसकी सताती है? अपने पति की। अपने जान की उसको चिंता नहीं है कि आज मैं मर जाऊंगी या मारी जाऊंगी, उसको ये चिंता हो रही है कि मेरा पति अकेला हो गया। सोचत हृदय कपूती सोई, मम पति आज अकेलो होई। आज मेरा पति तो अकेला होगा। और जहां जाम जय केर निवासा, बधिक गयो जब ते करवासा। अब मेरे पति से मेरी मुलाकात नहीं होगी। कबूतरी यही सोच रही है और बधिक लेकर के पिंजड़ा उठा करके चलता है। और चलते चलते होते का है कि उस बधिक को बहुत तगड़ी ठंड लग गई। और जब ठंड लगी, थर 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 कांप रहा है। तब तक क्या हुआ कि ताहि समय कपोत आयो, और प्यारी बाम धाम नहीं पायो। कबूतर तब तक आया, आंधी बंद हो गई। कबूतर आया और अपने घोंसले में देखा कि कबूतरी नहीं है। कबूतर सोच रहा है कि मोह से पहले आवती, नित्य वधु ग्रह माई। आवाज रही कहाँ प्राण पिए, कछु कुशल है नहीं। रोज तो मुझसे पहले आती थी, लेकिन आज क्या हुआ, आज मेरी प्रिया भी नहीं आई, इसलिए हमको लग रहा है कोई संकट में पड़ गई है। अब कबूतर यही मन में सोच रहा है कि यस विचार सोचन मन लायो, मोह प्रबल उसके चित जायो। सोच रहा है कि आज मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए जाना चाहिए। मैं जो अकेले रहो घर माही, और बिन बनिता जीवन कछु नाही। जिसके जीवन में स्त्री नहीं होती है, उस पुरुष का जीवन वीराना होता है। क्योंकि पुरुष की शक्ति स्त्री है, नारी है। इसलिए आज मेरी धर्म पत्नी जो है वो किसी संकट में जरूर फंस गई है, इसलिए वो आज घर पहले नहीं पहुंची है। कबूतर ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते होता क्या है कि
जंगल में ढूंढ रहा है, तब तक उसकी नजर उस बधिक के ऊपर पड़ा। बधिक के हाथों में एक पिंजड़ा है और पिंजड़े में कबूतरी है। कबूतरी जो थी वो गर्भवती थी। सोच रही हैं, महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कहने लगे कि धाम बाम तन धन सुतो भाई, और एक दिवस सब ही छुट जाई। जो कछु धर्मा धर्म कमायो, अवंत समय स्वयं संग जाई। धर्म कर्म केवल साथ में जाता है, भाई बंधु और सब कुछ यही रह जाता है। इसीलिए किसी कवि ने बड़े भाव से लिखा है, कहा है कि क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया जग में दूसरा खाएगा, तूने जो कमाया दूसरा खाएगा। तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें जलाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ आएगा।
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी छूटे हर रिश्ता छूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटे, सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाएगा। बेटी सिर्फ देगी, कहते हैं कि संसार में हम आप कोई भी हो, कमाते हैं, बेईमानी करते हैं, मक्कारी करते हैं, चोरी करते हैं, चंडाली करते हैं, सब कुछ करते हैं किसके लिए? अपने परिवार के लिए। कहते हैं बेटी सिर्फ साथ देगी कन्या दान तक, और बेटा साथ देगा सिर्फ अग्नि दान तक। तेरे यार दोस्त काम देंगे शमशान तक, और जिसके लिए हम दुनिया छोड़ देते हैं, भैया को छोड़ देते हैं, मैया को छोड़ देते, बाबा को भी छोड़ देते, संबंधियों को छोड़ देते, वो हमारा रिश्ता कौन है? पति और पत्नी का। लेकिन ऐसा बताया गया है, और पत्नी साथ देगी सिर्फ मकान तक। पत्नी कब तक साथ देती है? सिर्फ घर के मकान के अंदर तक। जिस दिन अंतिम यात्रा होती है तो वो 4 कदम भी मेरे साथ नहीं चल सकती। इसीलिए कहना क्या है, जिंदगी नियामत है उमाकांत कहता है, जिंदगी नियामत है उमाकांत कहता है। मरने के बाद कोई रख नहीं पाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। अरे खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा।
कहते हैं कि संसार ये केवल स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन की है यही। यदि स्वार्थ नहीं होगा तो कोई किसी से प्रेम नहीं करता इस संसार में। कबूतर सोच रहा है मन ही मन में कि आज मेरी प्रिया तो जा रही है, अब फिर मुझे जीवन में रहने से क्या मतलब। तब तक होता क्या है कि बधिक ठंड के मारे कांप रहा है और चिल्ला रहा है कि कोई मेरे प्राण को बचा लो, मेरे ठंड के मारे मेरी प्राण निकल रहे हैं। कबूतर कहता है क्या करूं मैं, धिक्कार है मेरे जीवन पर कि मैं पक्षी हूं, किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। लेकिन कबूतर ने एक गांव को उड़ता हुआ गया और वहां से आग लेकर के आया, आग रख दिया, छोटे छोटे पत्ते, छोटी छोटी लकड़ी अपनी टोंड से उठा करके उसी आग पर रख दिया और पंखे से हवा करके उसमें अग्नि प्रकट कर दी और खूब तिनका पत्ता सूखा सूखा रखा, जलने लगी। और जब जलने लगा तब बधिक ने खूब तापा, खूब आग सेकी और जब उसकी ठंड दूर हुई तो महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन हे परीक्षित, अब उसको भूख लगे। कहने लगा वो कबूतर से कि भैया अब मुझे भूख सता रही, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ भोजन चाहिए। कबूतर ने सोचा कि मैं क्या करूं, धिक्कार है कीन कपोत विचार, सुनति कपूती के बचन, कहा करो सितकार, मैं पक्षी मानुष यही। कबूतरी कहने लगी कि ये तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं, ये तुम्हारे घर पर आए हैं और घर पर आया हुआ मेहमान ईश्वर के समान होता है, उसकी हर प्रकार सेवा करनी चाहिए। तो कबूतर कहने लगा कि मैं क्या करूं, धिक्कार है, अरे ये मनुष्य है और मैं पक्षी हूं, मैं एक एक दाना खुद चुन करके दिन भर पेट किसी तरह पालता हूं, इसको क्या खिला दूं। लेकिन कहने लगे कि किसी न किसी प्रकार से इसका पेट जरूर भरना चाहिए। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सुन कपूत मन कीन विचारा, अधिक है पशु पक्षी अवतारा। धिक्कार है पशु का जीवन और धिक्कार है पक्षी की। ये कबूतर अपने मन में विचार कर रहा है। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बड़ी देर तक बातें होते रही, आखिर में कबूतर ने कहा कि हे भैया, अब तुम्हारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति देता, मैं इस आग में कूद जाऊंगा। कबूतर ने कहा उस बधिक से, शिकारी से, कि मैं इस आग में कूद जाऊंगा और मेरा मांस जब भूंज जाएगा तो उसको तुम खा लेना, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कर परिक्रमा अग्नि की, कोद पर्यो तह बीच, और इस कौतुक को देख के बधिक कियो सिर नीच। जब वो आग में कूदा तो बधिक को इतनी शर्म आ गई कि अपना सर नीचे कर दिया कि देखो, एक ये पक्षी है, मेरे प्राण बचाने के लिए, मेरी भूख को मिटाने के लिए अपने प्राण दे दिया, और एक मैं हूं जो अपनी भूख मिटाने के लिए इसके प्राण ले रहा। पूरब पुण्य प्रताप उदय भयो वैराग्य जे, लाग्यो करन कला मौसम मंद न बुद्धि को। विचार करने लगा
कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं जो अपने प्राण बचाने के लिए मैं दूसरे को मार रहा हूं। और धन्य धन्य पक्षी तन तेरो, अधिक मम जन्म मनुष्य कर हेरो। धन्य है वो पक्षी जो दूसरे के प्राण बचाता है। अधिकार है मुझ मनुष्य पर कि अपने पेट भरने के लिए दूसरे की जीव लेते हैं। सब सोचते सोचते बधिक को दया आ गई। बधिक ने कहा कि अब आज के बाद हम किसी भी पक्षी को नहीं मारेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये सब विचार करके उसने कबूतरी पिंजरा का द्वार खोल दिया और कबूतरी से कहा जाओ, अब मैं तुमको नहीं मारूंगा। और जब कबूतरी पिंजरे से बाहर निकली तो कबूतरी सोचने लगी कि अब मुझे जिंदा रहने से क्या मतलब, जब मेरे पति नहीं तो फिर मुझे जिंदा रहने से क्या मतलब। कबूतरी ने ऐसा विचार करके और तुरंत ही कूद कपोती फंद में मन में करत विचार, पत बिन जीवन नारी को है व्यर्था संसार। जिसका पति नहीं है फिर वो नारी कि जीवन में संसार में केवल वृथा ही दुख ही रहेगा, इसलिए अब मुझे भी जिंदा नहीं रहना। और कबूतरी ने एक पैकरमा लगाया और उसी आग में कूद गई। कबूतरी भी जल गई। और जब कबूतरी जली तो वहीं अग्नि से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और एक विमान आया। विमान पर बैठ करके कबूतर और कबूतरी दोनों बैकुंठ धाम को चले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं इस प्रकार से जो भी इस जीवन में सत्य और धर्म के नाम पर बलिदान होता है उसके लिए बैकुंठ के द्वार खुले होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की, सदगुरु भगवान की। तो आइए सभी लोग भगवान का 2 बार नाम लेंगे और फिर भगवान की कथा पर चलेंगे। तो सभी लोग भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि भजन करने से कई फायदे। आप लोगों ने कथा सुना होगा अजामिल की। अजामिल ने धोखे से ही अपने पुत्र का नाम ले लिया नारायण। अपने पुत्र को आवाज दे रहा था, ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण। और भगवान समझे कि हमको बुला रहा है। कहते नहीं, अंत समय राम नाम मुख आवत नाही। जब अंत समय आएगा तब मनुष्य, चाहे कोई हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, जब अंत समय आएगा तब भैया की याद आएगी, बहनी की याद आएगी, नाती नतकुर सबकी याद आएगी, लेकिन भगवान का नाम नहीं आता है। और जब भगवान का नाम आ जाएगा तो समझ लो कल्याण ही कल्याण है। तो धोखे से अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो वो फायदा जरूर करेगा। इसलिए सभी लोग हमारे साथ भगवान का भजन करेंगे, बड़े भाव से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। आइए